अपने 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 राम अपने 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 राम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम। मैंने कल के सत्र में कहा था कि अगर हर मनुष्य ये सोच ले कि सामने वाले में ईश्वर है, तो मुझे लगता है कि मुझे आपकी बजाय आपके अंदर बैठे हुए राम को प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहले तो आभार इस बात का कि आपने कल शाम जो है मुझे सहज कर दिया। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि लगभग 2000 लोगों में से 600-700 लोगों ने अपने प्रश्न लिख कर दिए। इसके दो तात्पर्य हैं। एक तात्पर्य तो कि लोग अच्छा से सुन रहे थे, तभी सवाल पैदा हुआ, और दूसरा यह कि इतने वर्ष होने के बाद, इतने सारे लोगों को सुनने के बाद, इतनी बात होने के बाद, हमारे जन जीवन में लोक आस्था के सबसे बड़े प्रतीक के बारे में इतने सवाल हैं लोगों के मन में। मुझे आश्चर्य हुआ कि 19 साल की एक लड़की का एक सवाल था, वही सवाल 82 साल के कोई सज्जन यहां आए हैं हॉल में, उनका भी सवाल था। जो मेरे हाथ लगे, मैं उनमें से कुछ सवाल लेके आया हूं। उनमें से कुछ सवाल ऐसे भी थे जो मुझे नहीं पता, और मैंने कल भी आपसे कहा था कि सर्वज्ञ होने का भ्रम परमात्मा को चुनौती देने जैसा है, और जो ईश्वर को चुनौती देता है वो बचता नहीं है। आज कुछ नए श्रोता भी आए हैं। ये किसी ने सवाल पूछा है, यहां से अधिवक्ता हैं लिखने वाली, इन्होंने कहा कि देह मृत्यु के उपरांत दान करना चाहती हूं, मगर संशय है कि जो विधान हमें सिखाया गया, अगर वो पूरा नहीं हुआ अंतिम संस्कार से, तो आत्म शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पृथ्वी पर आए थे, आप सब जानते हैं। जितने भी पैगंबर आए हैं, जितने भी ईश्वर के संदेश देने वाले लोग आए हैं, वो मनुष्य का शरीर धर के आए हैं। और राम ने अपने शरीर को अग्नि के हवाले नहीं किया था, राम ने सरयू के जल में स्वयं को समाहित किया था। तो अगर जीते जी आपने वो कर लिया है जो मरने के बाद मिलेगा, मरने के बाद क्या मिलेगा कि आपने इतने लोगों का भला किया, इसलिए आपको स्वर्ग अलॉट होगा। और अगर आपकी आंखों ने किसी अंधे को दृष्टि दे दी है, तो आपको यही स्वर्ग अलॉट होगा। और जिस भी बहन ने ये मुझे लिखा है, मैं उसकी सूचना के लिए बता दूं कि मैं पिछले वर्ष स्वयं देहदान कर चुका हूं। आपका जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी मृत्यु महत्वपूर्ण है। यह सोचकर देखिए कि आज अगर मैं ना रहूं तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। आद्य शंकराचार्य तो 40 पूरी नहीं कर पाए, उसके बाद सनातन धर्म को जिंदा कर दिया। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह के पुत्र बैठे हैं यहां पर पगड़ी वाले, उनको भी पूरी आयु नहीं मिली, लेकिन आज तक उनके नाम पर पूरी दुनिया में लोग बाग अपने संकल्प की शपथ लेते हैं। 80 साल की, 82 साल की, 90 साल की निरर्थक जीवन से 23 साल का भगत सिंह का जीवन ज्यादा प्रासंगिक है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कार विधि में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। हमारे पर्यावरणविद बहुत कहते हैं कि नदियों के किनारे कैमिनेशन मत करिए, नदियां प्रदूषित हो जाएंगी। मूर्खतापूर्ण बात है। भारतीय संस्कार विधि में ऐसी कोई चीज ही नहीं है मनुष्य के जलाने में जिससे नदी प्रदूषित हो। आप सबने संस्कार देखे होंगे, मखाने हैं, खील है, गोला है, लकड़ी है, फूल है, स्वयं उसका शरीर है। ये सब, ये इको डाइवर्सिटी के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिसॉल्व होते हैं, जो जरूरी है नदी के लिए। लेकिन नदियों के किनारे जो आपने कूड़ा फेंकने के संयंत्र लगाए हैं करप्शन से, दलाली खा खा के, वो गंगा और यमुना को, चंबल को अपवित्र कर रहे हैं। तो नदियां क्रिमिनेशन से खराब नहीं होती, आपके करप्शन से खराब होती हैं। एक दूसरे मित्र हैं, राज्य सरकार कर्मचारी हैं, इन्होंने बताया कि राम के पथ पर चलने के लिए खुद से बाहर कैसे निकलना होगा। आपने कहा खुद से बाहर निकलना एक सामान्य बात है। आप कभी कार में बैठिएगा और ऊंची कार में बैठिएगा, तो जो पहली दूसरी बार में लंबा सफर करते हैं उनको असहजता होती है। कभी कुछ लोग ट्रक में बैठे हैं, कि मैंने यात्राएं की हैं ट्रक में कई बार जब बस नहीं मिलती थी, कभी सम्मेलन में जाना है, रात को कुछ मिला नहीं तो ट्रक वाले को हाथ दिया, ट्रक में चले गए। तो ट्रक में जब आदमी पहली बार बैठता है उसे बहुत असहज लगता है। डबल डेकर बस में अगर आप बैठे हो, कभी दंदन में चलती हैं, तो बहुत ही असहज लगता है। यानी कि ऊंचाई पर जाते जाते धीमे धीमे चीजें आपके लिए विस्तृत होनी शुरू हो जाती हैं। जब आप 19वीं मंजिल पर होते हैं तो आपको ज्यादा दिख रहा होता है। जितनी भी बड़ी बिल्डिंग है उनकी सबसे ऊपर छत पे जाकर आपको एरियल व्यू दिखाई देता है, और जब आप आसमान में पहुंचते हैं तो ज्यादा अच्छा दिखाई देता है।
तो जितने आप ऊपर उठते हैं उतनी आपको चीजें छोटी लगने लगती हैं। अपने से बाहर आना ऐसा है जैसे राम अपने से बाहर आए। राम ने जिस दिन अयोध्या की सीमा छोड़ी उस दिन उन्होंने अपनी निजता की सीमा छोड़ दी। उस दिन मुझे भूल गए कि मैं इक्ष्वाकु वंश का राजकुमार हूं। उस दिन वो भूल गए कि मैं पृथ्वी के सबसे बड़े चेतना संपन्न समूह का अधिकारी हूं। इसलिए उन्हें सुग्रीव को गले लगाने में दिक्कत नहीं हुई, इसलिए उन्हें हनुमान से लाड़ करने में दिक्कत नहीं। ये अंदर साम्यवाद पैदा करना, ये समाजवाद पैदा करना, यही अपने से बाहर आने की प्रक्रिया है, यही खुद से बाहर निकलने का सोपान है। एक बड़ी भावुक सी चिट्ठी है, इसका नाम पढ़ना ठीक नहीं है। कल मैं घर जाऊं, मेरी मां मुझसे पूछे, मेरे पिता मुझसे पूछे कैसा रहा, तो मैं ये वाली चिट्ठी दिखाऊंगा कि ऐसा रहा। इन 2000 लोगों से ये मुझे पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न एक साथ मिला आज का। इन्होंने लिखा है कि आदरणीय कुमार विश्वास जी, मैं अजमेर का निवासी हूं, आपका कार्यक्रम सुनने आया। मेरे बड़े भाई साहब जूनागढ़ में रहते हैं। दोनों के बीच में संपत्ति को लेकर 40 वर्षों से विवाद चल रहा था। आज आपका संवाद सुनने के बाद मैंने तय किया कि रविवार का कार्यक्रम सुनने के बाद मैं अपने भाई साहब के पास जाऊंगा, उनसे क्षमा मांगूंगा और जिस तरह वो कहेंगे उसी तरह का आचरण करूंगा। एक सज्जन है, ये एडवोकेट है, वकील साहब हैं, मुझसे पूछा इन्होंने कि राम मंदिर कब बनेगा। सवाल अच्छा है पर गलत आदमी से पूछ लिया आपने। आपकी चिंता यह है कि राम मंदिर कब बनेगा, और मेरी कोशिश यह है कि भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के मन का मंदिर राम मंदिर कब बनेगा, उसके मन में राम मंदिर का बनेगा। ये एक अध्यापन करते हैं जैन साहब, इन्होंने कहा है कि श्री राम तो इस दुनिया के भगवान थे, भगवान को तो सब पता होता है, उससे कुछ छुपता नहीं है। फिर ये क्या हो गया कि माँ सीता का जब अपहरण हुआ तो राम सीता की खोज के लिए पेड़ पौधों तक से बात पूछने लगे। वे तो सर्वज्ञ थे, उन्हें यह पता नहीं था कि यह बड़ी अजीब सी हरकत है। कृपया समाधान करें, मुझे बचपन से इस बात की शंका थी। इसमें कोई लज्जित होने की बात नहीं, मुझे भी शंका थी। 6ठी क्लास में जब गुरुजी ने पढ़ाया कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तो मुझे लगा हम बड़े अजीब आदमी है भाई, ये खगमृग से पूछ रहे हैं कि सीता कहां देखी। इसका तात्पर्य क्या है? मैं जिस कॉलेज में पढ़ा, इंटर कॉलेज में, जब मैं अंदर जाता था तो उसपे एक पट्टा लगा हुआ था बहुत बड़ा संगमरमर का, उस पर लिखा हुआ था कि इस कॉलेज की स्थापना महात्मा लटूरी सिंह जी ने की। आर्य समाज के बड़े एक प्रवाचक हुए लटूरी सिंह। तो मैंने अपने लोगों से पूछा, अध्यापकों से पूछा, जिज्ञासा थी कि लटूरी सिंह कौन है। लटूरी सिंह जी हमारे इलाके के एक बड़े जमींदार थे। लटूरी सिंह जी अभिनय करते थे। तो चौमासे में कोई काम होता नहीं हमारे गांवों में, भारत में चातुर्मास में, तो हर बार वो एक नाटक मंडली बुलाते थे और अभिनय करते थे। एक बार लटूरी सिंह जी ने गांव में एक मंडली बुलाई नाटक करने के लिए, और उस मंडली ने बाबा गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ वाला नाटक किया, भर्तृहरि, जिसमें भर्तृहरि ने सब कुछ त्याग दिया था। उसमें भर्तृहरि का अभिनय कर रहे थे बाबा लटूरी सिंह खुद। उस समय वो चौधरी लटूरी सिंह जी थे, बड़े आदमी थे, पत्नी थी, बच्चे थे, बहुएं थी। 9 दिन का नाटक था। लटूरी सिंह जी ने 8 दिन अभिनय किया। लोग कहते थे अद्भुत अभिनय किया लटूरी सिंह ने। 8वें दिन जब वो रात को खाना खा रहे थे तो अपनी पत्नी से बोले, कल सांग का आखिरी दिन है, कल तुम मत आना। तो बोले मैं मतलब हम सब? बोले नहीं, बहुओं को भेज देना, बेटे आ जाएंगे, तुम घर पे रहना। लेकिन महिलाओं के अंदर शक होता है कि आज क्यों मना कर रहा है, रोज बुलाता है, आज क्यों कह रहा है। लटूरी सिंह ने कहा बस तुम 8 दिन आई ना, बहुत अच्छा, तुम मत आना। अब चौधरी साहब की पत्नी चौधराइन को लगा सब चले गए, घर से अकेली बैठी है, क्या करूं, पता नहीं क्या हो रहा होगा। और जब शंका में पति गया हो तो कल्पना बहुत तेज चलती है। उस समय तो जो रिकॉर्डेड कॉल आती है किसी महिला की, वो भी किसी और की लगती है। तो लटूरी सिंह की पत्नी को लगा कि जाना तो चाहिए यार, देखना तो चाहिए कि हो क्या रहा है। तो लटूरी सिंह की पत्नी ने घूंघट निकाला, अकेली गई, और सांग में जो सामने लोग बैठे थे उनमें बैठने की बजाय पड़ोस के घरों की एक छत पे महिलाओं के बीच छुप के बैठ गई, यहां से देख लूंगी। अब सांग प्रारंभ हुआ। नटराज की स्तुति के बाद लटूरी सिंह जी ने अभिनय प्रारंभ किया। जब अभिनय समापन के अवसर पर आया तो लटूरी सिंह जी ने भर्तृहरि बन के राजा के कपड़े उतारे और योगी के कपड़े पहने और अपना डायलॉग बोला कि इस प्रकृति में उपलब्ध शंकर को साक्षी मानकर
यहां जल रही अग्नि को साक्षी मानकर मैं भर्तृहरि आज ये घोषणा करता हूं कि आज से कोई धन धान्य भूमि का मैं अधिकारी नहीं हूं। मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरी कोई मां नहीं है, मेरी कोई पत्नी नहीं है। दुनिया की सारी महिलाएं मेरी मां हैं, मेरी बहन हैं, मेरी बेटियां हैं। मैं आज इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर योगी के जीवन में प्रवेश करता हूं। लोगों ने तालियां बजाई, अच्छा अभिनय हुआ, बहुत अच्छा अभिनय हुआ। जैसे ही वो बोल रहे थे तो ऊपर से कोई एक औरत बोल गई जो लटूरी सिंह जी की पत्नी की जेठानी लगती थी। तो वो जेठानी जो उनकी भाभी थी वो बोली, लटूरी तेरी लुगाई बैठी है यहां। तो लोग हंस पड़े, जैसे आप हंस पड़े। लटूरी सिंह ने ध्यान नहीं दिया, वो अभिनय करते रहे, तालियां वालियां जैसी बजती रही। मिल गई। कार्यक्रम समापन हुआ, लोगों ने कपड़े बदल लिए, लटूरी सिंह ने भगवा पहने रखा। मंडली के प्रधान ने कहा, चौधरी साहब कपड़े बदल लीजिए। बोले भोजन के लिए भिक्षा ले आऊं। और उन्होंने वहां रखा हुआ जो काम आता था कटोरा, अभिनय में उसको उठाया और गए और अपने द्वार पर जाकर बोले कि मां भिक्षा दो। उनकी पत्नी निकल कर आई। उन्होंने कहा कपड़े चेंज नहीं करे। तो उन्होंने कहा मैंने आपसे कल निवेदन किया था कि जिस समय मैं अभिनय करता हूं मेरे अंदर शंकर होते हैं। मैं एक क्षण उस अभिनय के असत्य में नहीं जाता, मैं उसे सत्य जीता हूं। और आज आपके सम्मुख मैंने घोषणा की कि पृथ्वी की और यहां उपस्थित सारी महिलाएं मेरी मां हैं। उस दृष्टि से आप मेरी मां हुई। आज से मैंने ये संसार त्याग दिया, ये जीवन त्याग दिया। उनकी पत्नी रोने लगी, बेटे आ गए, बहुएं आ गई, पापा जी मान जाइए, पिताजी मान जाइए, अंदर आ जाइए। उन्होंने कहा नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, जीवन चलाइए, मैं तो भिक्षा मांगने आया था, अब दूसरे गांव जाऊंगा। लटूरी सिंह संन्यास्त हो गए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर जिले में लगभग 40 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें ITI हैं, जिनमें मेडिकल कॉलेज हैं, 12वीं का स्कूल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, जो महात्मा लटूरी सिंह के स्थापित किए हुए हैं। पूरे जीवन उन्होंने स्कूल खोले, मैं वहीं से पढ़ता हूं। अगर लटूरी सिंह एक अभिनय जीने के लिए 1 घंटे में इतने प्रकृतिस्थ हो सकते थे कि उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, तो राम जो विष्णु की 8 कलाओं से युक्त होकर पृथ्वी पर आए हैं, वो इस मनुष्य जीवन के अभिनय को जीने के लिए इतने आत्मीय तो हो ही सकते थे कि पशु पक्षी से रोकर पूछे कि मेरी पत्नी कहां है, मुझे कहां जाना है। शिक्षक हैं मीणा साहब, इन्होंने लिखा है कि आपने श्री राम से प्रभावित होकर अपने अपने राम प्रोग्राम कराया, बहुत अच्छा है। क्या भविष्य में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी प्रोग्राम की तर्ज पर अपने अपने राम, अपने अपने रहीम, अपने अपने बौद्ध, अपने अपने ईसा मसीह, अपने अपने महावीर जैसा सर्वधर्म प्रोग्राम होगा? क्या आदिवासियों के लिए भी कोई प्रोग्राम होगा? अगर आदिवासी नहीं होंगे, वंचित नहीं होंगे, दलित नहीं होंगे, तो राम भी नहीं होंगे। राम की पूरी यात्रा उन्हीं से है, राम उन्हीं के बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि पहला चरण है। इसे पढ़कर मैं बहुत हंसा। ये आर्य साहब है, कितने भोले हैं। देखिए, मैं एक व्यवसायी हूं, व्यवसाय में रोज 50 बार झूठ बोलता हूं। अपने राम को जीवन में उतारने की चेष्टा करता हूं, पर कर्म क्षेत्र में अपने आप को अलग कर पाना कठिन महसूस होता है, असहाय महसूस करता हूं। मार्गदर्शन करिएगा। बहुत मुश्किल काम है जी, आपने सवाल पूछा है, मुझ पे भी अभी नहीं सधा, कोशिश में हूं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा मुश्किल लगता है, एक बार कर लो फिर मुश्किल नहीं लगता। पतन की राह या उत्थान की राह एक कदम बढ़ने के बाद सारा सरल हो जाती है। पतितों की भी राह आसान हो जाती है। जैसे एक क्षण के 100वें हिस्से में आपको निर्णय लेना पड़ता है, और एक बार आप वो कठोर होकर निर्णय ले लो तो उसके बाद सब सही हो जाता है। मैंने जीवन में 2-4 विपत्तियां देखी हैं जिन्हें तात्कालिक रूप से सांसारिक विपत्ति कहा गया, लेकिन एक क्षण के 100वें हिस्से में मैंने खुद से बात की। और ये 100वां हिस्सा कौन सा है? ये 100वां हिस्सा वो है कि अंधेरे कक्ष में दशरथ ने बुलाकर राम से कहा कि बेटा कल राज्याभिषेक नहीं होगा, अपनी पत्नी से कहो कपड़े बदले और तुम सुबह जाओ। ये सेकंड का 100वां हिस्सा है। एक क्षण में राम ने तय किया जो पिता कह रहे हैं वही करना है। ये सारा संघर्ष प्राप्त और पर्याप्त के बीच का संघर्ष है। जो हमारे पास प्राप्त है, अगर वो हम पर्याप्त मान लें तो संघर्ष समाप्त हो जाएगा। पवन दीक्षित मेरा एक दोस्त है, उसका एक शेर सुनिए कि एक बात सिखाई हमें आंखों की नीर ने, एक बात सिखाई हमें आंखों की नीर ने, इंसा को पीर कर दिया इंसा की पीर ने। और अगला शेर सुनिएगा कि एक बात सिखाई हमें आंखों की नीर ने, इंसा को पीर कर दिया इंसा की पीर ने। चिड़ियों को चुगते देख रहा था कि अचानक हंसकर कटोरा फेंक दिया एक फकीर ने। फकीर ने कहा इसकी भी क्या जरूरत है, अब इसके भी क्या आवश्यकता है जब कुछ नहीं है। एक सवाल सारे सवालों में 60% मिला है।
इसका मतलब ये सवाल तो बहुत ही प्रासंगिक हो गया भाई, इसका उत्तर तो देना ही आवश्यक है। यह सवाल है कि मां सीता ने सदैव राम का साथ निभाया हर कष्ट में, लेकिन उसके बाद भी अग्नि परीक्षा लेने के बाद भगवान राम ने सीता का परित्याग क्यों किया? ये एक सवाल है जो लगातार है, और अगर इतने लोगों के अंदर है तो मुझे लगता है कि आज कुछ किया ना जाए, इस सवाल का उत्तर तो जरूर दिया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले, जैसा मैंने कल कहा था कि मनुष्यता ने जितना बड़ा सपना देखा है वो राम से बड़ा सपना नहीं देखा, कि मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता की खुली आंख के, गाइए, सबसे सुंदर सपने राम, जिह्वा वाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम, जिह्वा वाणी अर्थवती हो गई जब जपने राम, मानवता की, पीछे वाले भी, खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे, मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम, मानवता की, जोर से, खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, अपने 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 राम, सूरदास के रसिक शिरोमणि मीरा के नटवर नागर, सूरदास के रसिक शिरोमणि मीरा के नटवर नागर, वाल्मीकि तुलसी कंबन के अपने 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 राम, वाल्मीकि तुलसी कंबन के अपने 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 राम, मानवता, कोई खामोश ना हो, खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, अपने 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 मंगल भवन मंगल हारी, द्रिवहु सुदशरथ अजर बिहारी, अपने 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 राम, मानवता की खुली आंखें। लोग बहुत सवाल करते हैं और उठने भी चाहिए। मैंने कल भी कहा था, जो श्रद्धा तर्क से विपरीत है वो श्रद्धा मिट्टी के ढेले के समान है। छोटे बच्चा हमारे यहाँ घर में संस्कार होते हुए देखता है, पंडित जी एक पीली मिट्टी का ढेला मंगाते हैं,
उसके ऊपर एक कलावा बांधते हैं और कहते हैं इसमें गणेश जी की स्थापना हो गई। ये हमारी धारणाओं में है कि हमने कण कण में ईश्वर की व्याप्ति मानी है, लेकिन इसको अगर सिद्ध नहीं करा तो वो बच्चा आपको समझेगा नहीं। जैसे कल मैंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बताई थी डार्विन की, कि जो यूरोप सिखा रहा है 200 साल पहले, वो हम कब से सिखा रहे हैं। तो बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण कर लिया, इस पर राम ने उसे तीर मार दिया छुपकर, और लंका जिताने के बाद विभीषण का विवाह अपने बड़े भाई की पत्नी मंदोदरी से करा दिया। मुझे ये किसी एक सज्जन ने पूछा इसी प्रश्न में, बोले क्षमा 5 बार मांगी, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं राम के बारे में इतना खराब सोच रहा हूं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सोचिए, क्योंकि जो श्रद्धा कर्म के बल पर आएगी वो श्रद्धा ज्यादा चिरस्थायी रहेगी। राम ने तो प्रकृति पैदा की है, तो राम सबके दुख से इसलिए सहजता से मिल पाते हैं। प्रश्न वही खड़ा है कि बाली को तो मार दिया, विभीषण की शादी क्यों कर दी? इसे कहते हैं संस्कृतियों का सम्मान करना। भारत की संस्कृति में, आदिवासी संस्कृति में, यह जायज नहीं कि आप अपने बड़े भाई की, छोटे भाई की पत्नी के साथ अत्याचार कर लें। इसलिए कि बाली को मारते समय बाली को कहा भी कि अनुज वधु भगिनी सुतनारी 69 कन्या समेचारी, इसलिए मारा तुझे मैंने। लेकिन जिस संस्कृति में वहां वो गए थे वहां ये जायज था, वहां आराम से संभव होता था। विपरीत संस्कृति को आदर देने वाला ही राम का सच्चा अनुयायी बन सकता है। मैं एक दिन अपने घर में चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा कि भरत मिलने के लिए गए तो बहुत सारा सामान लेके गए। उन्हें पता था कि भैया जहां जाएंगे वहां महफिल लगा लेंगे। हमारे स्टाफ में एक बालक है जो टीम में बच्चे काम कर रहे हैं, वो मछली खाता है, तो मछली उनके सामान्य है, मछली खाता है वो। तो मैं बात कर रहा था, उसने वही सवाल पकड़ लिया, एकदम पकड़ लिया। मैं पढ़ रहा था कि भरत पहुंचे तो वर्णन करा तुलसी ने कि मीन पीन पाठीन पुराना भरी भरी भार का हारिन लाना। तो उसने मुझसे कहा 1 सेकंड सर, इसमें जो मीन है वो क्या है? मैंने कहा वही जो तू समझ रहा है, वही। तो बोला राम के लिए भरत मीन लाए, मछली लाए? मैंने कहा नहीं, मछली राम के लिए नहीं लाए, उनको पता है कि जहां रह रहे हैं वहां लोग मछली भी खाते होंगे। तो ये जो संस्कृतियों को साथ लेने की कल्चर है, ये जो एक साथ लेने की कल्चर है, ये राम ने सिखाई है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है इस हॉल में बैठे हुए लोगों की, हम सबको आदर दे। आज आपके अखबार ने खबर छापी, सारे अखबारों ने खबर छापी। एक अखबार की खबर पढ़ के मन में बड़ा अजीब सा हुआ, लगा कि ये बहस बदलनी चाहिए। खबर में लिखा हुआ था कि कुमार विश्वास को सुनने मुसलमान और सिख भारी संख्या में आए। कहने को अच्छी लग सकती है, लेकिन ये बड़ी बुरी बात है। हम कोशिश करें कि अगले 10 वर्ष में, 15 वर्ष में इस देश में खबर यह हो कि फला शहर में, जयपुर में, जोधपुर में राम पर बात हुई, और पता नहीं ऐसी क्या बात होगी कि मुसलमान क्यों नहीं आए, जबकि उन्हें आना चाहिए था, राम तो उनका भी है। सिख क्यों नहीं आए, उन्हें आना चाहिए था। खबर यह हो कि हम दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर पीछे तक गुरु नानक देव जी तक की परंपरा पर एक दिन बात करूं मैं, किसी दिन सिख धर्म के इतिहास, बलिदान, उसकी गौरवशाली परंपरा पर बात करूं, और भास्कर को कोने में यह छापना पड़े कि इस पर विचार करना पड़ेगा, ऐसा क्या हो गया कि पूरी महफिल में केवल सिख आए, हिंदू नहीं आए, मुसलमान नहीं आए। जिस दिन आप यह कर लेंगे, आपके किसी विपरीत दूसरे धर्म जो कहीं और है, उसके किसी आइकन पर चर्चा चल रही है और उसमें सारे हिंदुस्तानी, सारे मानवता के लोग बैठे हैं, उस दिन आप मान लेंगे कि राम सिर्फ आपका नहीं है, वो घट घट का है, एक एक व्यक्ति का है। राम पर बहुत लोगों ने कविताएं लिखी हैं। मैंने राम पर जो सर्वश्रेष्ठ कविता सुनी है वो उर्दू के एक शायर की है, शमशी मीनाई की। मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं कोई वाल्मीकि तुलसी थोड़ी हूं। मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं। यहीं से कल संवाद शुरू हुआ था। ईश्वर अपनी सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं के साथ पृथ्वी पर उतरा। कभी राम बनकर उतरा, कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के रूप में उतरा, कभी कृष्ण के रूप में उतरा। कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू न आया तेरे पैगाम बराबर आए। ईश्वर हर बार उतरा और हमने हर बार उसे मंदिर में कैद कर दिया। अपने बच्चों से आप बोलिए कि तुम्हारी उम्र में मैं ये करता था, तो कहेंगे दैट वाज अनदर टाइम, वो अलग समय था। हम संघर्ष से बचना चाहते हैं। मेरे पिता का संघर्ष मुझसे भारी था। मेरे पिता 11 किलोमीटर चल के पढ़ने जाते थे, मैं बस पकड़ के गया, मेरी बेटी कार में जाती है। और हमारे बच्चों के संघर्ष की स्थिति ये हो गई है कि अगर बस जो लेने आती है स्कूल की, अगर वो 200 मीटर दूर है, तो वो शाम को कई बार कहते हैं कि लाइफ में बड़ा स्ट्रगल है। कहते हैं ना, अगर स्ट्रगल जानना कि स्ट्रगल किसे कहते हैं और उसके लिए आपके अंदर की एक कंटिन्यूटी अगर आपको चाहिए, अगर आपको यूरेनियम चाहिए, तो आप राम से सीखिए। 15 वर्ष की आयु में चले गए थे राम विश्वामित्र के साथ। उन 16 वर्ष पर मांग लिया था वाल्मीकि रामायण में।
उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना विश्वामित्र लेकर गए और उन्होंने कहा कि यदि धर्म में लाभ चाहते हो, दशरथ से कहा यदि ते धर्म लाभम च यशस्य परमम भुवि, अगर चाहते हो कि यश और आपका जीवन पूरे बागे चलता रहे तो मुझे राम दे दो, बस हूंगा रामे में दातुर्मर्हसि, राम दे दीजिए। तो उसी ने वर्णन किया, दोनों को लेकर चले, विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई दोनों चले। 10 दिनों की साधना में विश्वामित्र ने राम को सारे अस्त्र दिए, दंड चक्र दिया, धर्म चक्र दिया, काल चक्र दिया, बला और अतिबला विद्याएं दी। लक्ष्मण को अतिबला विद्या दी जिसमें आंख खोलकर नींद आ सकती है, अर्जुन के पास भी थी, इसलिए अर्जुन का नाम गुड़ाकेश है। अर्जुन के 12 नाम है। जब अर्जुन वहां लड़ने के लिए गया था वहंडला बनकर, तो विराट के बेटे ने इसी अलवर के पास पूछा कि भाई तुम कैसे लड़ लोगे? उसने कहा मैं अर्जुन हूं। तो उसने कहा नहीं तू झूठ बोल रहा है, तो अर्जुन नहीं है। उसने कहा ये हमारे हथियार टंगे हुए हैं। बोले हथियार तो कोई भी उतार सकता है। तो उसने कहा कि 12 नाम तेरे कौन से हैं बता। तो अर्जुन ने अपने 12 नाम बताए कि मेरा नाम भारत है, किरीटी है, सव्यसाची है, कौंतेय है, परंतप है, गुड़ाकेश है। 12 के 12 नामों के बारे में बताया। निद्रा पर विजय पाने वाला। तो लक्ष्मण को अतिबला विद्या दी। जो लोग पढ़ने नहीं जाएंगे, जो लोग गुरु के साथ नहीं जाएंगे, जो लोग अपने से बड़े से नहीं सीखेंगे, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये राम की कहानी बताती है। गुरु ग्रह गए, पढ़ने रघुराई आए नहीं पढ़ाने के लिए, खुद गए। आजकल क्या है, थोड़ा पैसा ट्यूटर लगा लेते हैं, घर में बुला लेते हैं। संदीप ऋषि के पास गए कृष्ण पढ़ने के लिए, वहीं सुदामा मिले, वहीं दोस्ती हुई, गुरु रह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, थोड़े समय में विद्या लेके लौट आए। तो अतिबला विद्या दी जिसमें आंख खोल कर आप बैठ सकते हैं। इसलिए याद होगा, आप सबने पढ़ा होगा, कल मैंने मैथिली शरण गुप्त की बात की थी। उनका जन्मदिन था कि जब दोनों सोते थे सीता और राम कुटिया में, तो पूरी रात लक्ष्मण पहरा देते थे। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इस कुटीर में क्या धन है? कवि पूछता है कि जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है, ऐसा क्या इसके अंदर है? तो गुप्त जी जवाब देते हैं, मृत्युलोक मालिन्य मेटने, इस लंका का नाश करने, इस उपभोक्तावाद की लंका को नष्ट करने के लिए मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटिया आज अपनाई है। विजन निवेश है, विजन शेष है, निशाचरी माया ठहरी, और वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। भरत से पूछा कि लगान कैसे ले रहा है, टैक्स कैसे ले रहा है? भरत ने कहा कि भैया जैसे हम लोग लेते थे, इक्ष्वाकु वंश जैसे लेता है, सूर्यवंशी जैसे लेते हैं। तो राम ने कहा कि सूर्यवंशियों की तरह ही टैक्स लेना, जैसे सूरज टैक्स लेता है, हम सूर्यवंशी हैं। तो उसने कहा सूर्य कैसे टैक्स लेता है? तो तुलसी ने उसका अनुवाद करके बताया, सूरज कैसे टैक्स लेता है। पृथ्वी पर जितना भी पानी है वो हमारी कमाई है, वो जीवन है, उसे सूरज समेटता है, समुद्र से समुद्र का समेटता है, तालाब से तालाब का समेटता है, यहां तक कि हमारी अंजुरी में जो चले उसको भी समेट लेता है, आपको पता ही नहीं चलती। तो वो सब टैक्स ले लेता है। और उस टैक्स के पानी को सूरज अपने घर नहीं रखता, उसका बादल बनाता है और वहां बरसाता है जहां उसकी आवश्यकता होती है, जहां वो पहुंचना चाहिए। तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जब टैक्स ले राजा, जब राजस्थान सरकार टैक्स ले, तो पता ना चले कि कब कट गया। अभी तो हमें प्रतिपल पता चलता है कि हमारा कट रहा है, तो टैक्स कट गया आपका। राम ने कहा कि राजा ऐसे टैक्स ले कि किसी को पता ना चले। बेटा सूरज की तरह हम सूर्यवंशी हैं, लेकिन जैसे सूरज उस पानी को बादल बना के जब बरसाता है तो सब हर्षित होते हैं, मजा आ गया, क्या बात है। लेकिन उसी पैसे से जब वो फ्लाईओवर बनाए, उसी पैसे से जब वो हॉस्पिटल बनाए, उसी पैसे से जब विश्वविद्यालय बनाए, तो हर आदमी कहे कि स्टेट ने क्या जबरदस्त काम किया है, सरकार ने क्या बनाया है, वाह। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बरसत हर्षत सब लखें। जब बरसता है पानी, मेघ बरसता है, तो सब देखते हैं, हर्ष के प्रसन्न होकर देखते हैं। बरसत हर्षत सब लखें, करशत लखे न कोय। बरसत हर्षत सब लखें, करशत लखे न कोय। तुलसी प्रजा सुभाग से, प्रजा के सौभाग्य से, भूप भानु सो होए। राजा सूरज जैसा होना चाहिए। अब टैक्स लगे कैसे, किस पे कितना लगे? दोहा सुनिएगा, दोहावली का दोहा। कैसे टैक्स लगता था राम के राज्य में? मणिमाणिक महंगे किए। सब ज्यादा टैक्स किस पर है? होना चाहिए किस पे? ज्वेलरी पर, हीरे पर। जब तक इस देश में एक बच्चा एक वक्त खाना खाता है, तब तक इस देश में यह आवश्यक है कि हीरे पर टैक्स लगे, मर्सिडीज पर टैक्स लगे। तो वो कहते हैं मणिमाणिक महंगे किए। और बिना टैक्स का क्या छोड़ा? सहजे तृण जल नाज। किस बात पर टैक्स नहीं है? तृण,
जो पशु खाएगा, जल, पानी पर टैक्स लगना चाहिए। इस देश में पानी जो जीवन की आवश्यकता उस पर टैक्स है। मणिमाणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। तो जन परोपकारी शासन की जो अवधारणा है उसके मूल में राम विचार है। इसीलिए सबसे पहला जो लेख नवजीवन में 1930 में लिखा बापू ने, उसमें इस बात का जिक्र किया और साफ कहा तुलसी ने, राम की ओर से कहा, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है उसको क्या दंड मिलना चाहिए? सो नप अवस नरक अधिकारी। विषमता दूर है, राम राज बैठे तरलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बयर नुकर काहू सन कोई। अगली पंक्ति ध्यान देने योग्य है, राम प्रताप विषमता खोई। इस पूरे देश में समस्या क्या है? जिन पर है उन पर अधिक है और जिन पर नहीं है उन पर बिल्कुल नहीं है। इसीलिए नक्सलवाद की समस्या है, इसीलिए पूंजीवादियों के खिलाफ आक्रोश है। राम ने कहा राम प्रसाद विषमता खोई। सबके लिए मूलभूत आवश्यकता तो वही होनी चाहिए। भारत का संविधान 1947 के बाद जब 1950 में अंगीकृत किया गया, भारत के संविधान की जो पहली कॉपी है जिस पर पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर हैं, पूरी संविधान निर्मात्री सभा के हस्ताक्षर हैं, उसके सबसे ऊपर कवर पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, और नीचे राम दरबार का चित्र बना हुआ है, राम बैठे हुए हैं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया में भाषण दे रहा था न्यूजीलैंड में 3 साल पहले। वहां फिलॉसफी के बहुत सारे बच्चे सुनने के लिए आया। तो विषय था वर्ल्ड हेरिटेज एंड पीस थ्रू द विंडो ऑफ इंडिया, 5000 ईयर्स। उसके बाद क्वेश्चन सेशन होता है, तो बड़े सारे सवाल आए। एक चीन का लड़का उठा जो पीएचडी करने आया था, उसने मुझसे कहा कि पूरी दुनिया से मोहब्बत है आपको और मैं आपका पड़ोसी बिल्कुल बगल में, मेरे से आपको नफरत है, मेरे से कोई रिलेशन ही नहीं है। यू हैवंट एनी रिलेशनशिप विद मी एंड यू आर बूस्टिंग आउट विद रिलेशनशिप विद द होल वर्ल्ड ऑफ हार्मनी, पीस एंड ब्रदरहुड। हैव यू एवर थिंक अबाउट मी दैट आई एम जस्ट एडजसेंट टू यू? तो जितने भी भारत विरोधी लड़के बैठे हुए थे, पाकिस्तान के भी थे, अन्य देशों के भी थे, उन्होंने बड़ी तालियां बजाई कि आप फंसा, हिंदुस्तान का खलीफा आप फंसेगा। लेकिन हम भी यहीं से गए थे। बोला दुनिया को ब्रदरहुड सिखा रहे हो और मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं, मेरे साथ तुम्हारे ब्रदरहुड के रिलेशन नहीं है। तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा बेटा ऐसा है, इफ यू वांट टू ग्रीट मी एज ए सेलर, आई एम ए बायर फॉर यू। अगर विक्रेता की तरह मेरे दरवाजे पे तू आता है तो मैं खरीदार हूं, मोल लगाऊंगा। एंड इफ यू ग्रीट माई डोर एज ए सन ऑफ बुद्ध, आई विल ग्रीट यू एज ए ब्रदर, मैं भाई की तरह मिलूंगा। हनुमान बल हैं, प्रकृति के पुत्र हैं, सूर्य का ताप है, पवन की शांति है, सोने के किले में जाते हैं लेकिन रहते नहीं है। हनुमान नॉन रिटर्निंग इंडियंस नहीं है। उनसे पूछिए, कई बार हमारे कई साथी वहां रहते हैं कि क्यों नहीं आते, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। तो हनुमान लंका में रह नहीं रहे, गए, देख के काम करके लौट आए। उन्हें पता है कि सोने के लालच में फंसे तो दुनिया से कट जाएंगे, जो लंका कटी। बीवी की नहीं सुनोगे, जैसे मंदोदरी की नहीं सुनी। आपको पता है मंदोदरी की नहीं सुनी? पंचकन्याओं में पूजित है मंदोदरी, हमारे गांव के पास की है, हमारी माँ है, मेरठ की है। मय नामक राजा की बेटी थी, मयराष्ट्र, मेरठ, वहां से आई थी। उन्होंने रावण को बहुत समझाया। रावण रोता था शयन कक्ष में जाके कि सीता मेरी तरफ देखती नहीं है। एक गुजराती में कहानी आती है, मंदोदरी ने कहा कि पति को देखा नहीं क्या रोते। उसने कहा ठीक है, तुम तो मायावी हो, वो तुम्हें रावण समझती है। ऐसा करना, कल चुपके से राम का वेश बन के चला जाना और उससे कहना कि मैं राम आ गया हूं, वो तुम्हारे गले मिलेगी, तुम्हारे साथ रह लेगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस पर रावण और रोया। मंदोदरी ने कहा अब क्या हुआ? उसने कहा मैंने 2-3 बार ये प्रयास किया कि मैं राम का वेश धारण करूं, लेकिन मैं जैसे ही राम का वेश धारण करता हूं, मुझे तुम्हारे अतिरिक्त दुनिया की हर स्त्री अपनी मां, अपनी बहन, अपनी बेटी नजर आने लगती। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में 5 प्रकार के बल बताए हैं। उनमें सबसे पहला बल है बाहुबल। अगर आप किसी के ऊपर डंडा उठाते हैं तो इसका मतलब आप वीर नहीं है। सबसे कम मंत्रियों से परिचय, अमात्यो लाभ हो, अमात्य लाभ, अमात्य से मिलने वाला लाभ, मंत्रियों से परिचय। तीसरा बल है धन बल, पैसे का बल।
चौथा बल क्या है? अभिजात्य बल। आप किस खानदान में पैदा हुए, किस वंश में पैदा हुए, यह अभिजात्य बल है। और सर्वश्रेष्ठ जो बल महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में बताया, वो बताया बुद्धि बल। तो पवन तनय इन सब बलों का समुच्चय है, उनकी कोई उपमा नहीं है। इसलिए तुलसी कहते हैं पवन तनय तुम पवन समाना, राम से राम सिया सी सिया। तो इसलिए वो सारे बलों का समुच्चय हैं और उनकी खुद की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है। जिसका काम कर रहे हो उसकी आइडेंटिटी है। कल भी यहां आरएएस अधिकारी बैठे थे, कई आईएएस अधिकारी मैं देख रहा हूं, कई पुलिस में काम करने वाले लोग बैठे हुए हैं। आपके पास जो स्टार लगा हुआ है, आपके विजिटिंग कार्ड पर जो अशोक चक्र लगा हुआ है, वो भारत के 125 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर से आपको मिला है। तो आपकी शक्ति उस एक आदमी की शक्ति है जो सड़क पर खड़ा हुआ है। इसलिए सीता को परिचय देते समय भी हनुमान ने नहीं बताया कि मेरे पिताजी का नाम पवन है, मेरी मां अंजनी है, मैं बचपन में ऐसा कर गया था। नहीं, रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। इसलिए राम उन्हें पुत्र भी मानते हैं, भाई भी मानते हैं, साथी भी मानते हैं। लेकिन राम पूरे मानस में या किसी कथा में उन्हें सेवक नहीं कहते। राम उन्हें भाई कहते हैं, तात कहते हैं, मित्र कहते हैं, साथी कहते हैं, सेवक नहीं कहते। लेकिन एक पंक्ति नहीं ला सकते जहां हनुमान स्वामी के अलावा कुछ नहीं होता। आज विश्व मैत्री दिवस है। मैंने कभी एक शेर कहा था कि दोस्त ना मिल सके वो शोहरतो सामा ना हो, दोस्त ना मिल सके वो शोहरतो सामा ना हो, दोस्त ना मिल सके वो शोहरतो सामा ना हो। द्वारिका क्या है जहां कोई सुदामा ना हो। राम के मित्र देखिए, राम के 3-4 मित्र हैं। राम के सबसे पहले मित्र जिनसे राम को गति मिली कि अब क्या करना है, वो कौन है? सुग्रीव। कौन व्यक्ति है? वंचित आदमी, राज्य छीन लिया है, पत्नी छीन ली है, एग्जाइल काट रहा है जाके, और राम ने उसे गले लगाया, वंचित को गले लगाया। राम की कहानी का एक पात्र है केवट। आप सबको पता है कि राम जब गए तो वो नदी पार करनी थी, गंगा नदी पार करनी थी, था तो कुछ हाथ में नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राम को उदासी नहीं है, अयोध्या को उदासी है। ऐसा एक हत वैभव आदमी सुग्रीव, एक ऐसा सामान्य आदमी केवट, जिसके सामने गत वैभव राम आए हैं और राम ने नदी पार की। वो कहानी का प्रसंग बड़ा भावुक। राम उतरे, इसे कहते हैं आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट। राम उतरे और राम के पास देने को कुछ नहीं था। जिसकी कृपा कटाक्ष से सृष्टि लय हो जाती है, जिसके एक बार सोच लेने मात्र से जीवन सफल हो जाता होगा, उस आदमी के पास देने को कुछ नहीं है। स्त्रियां समझती हैं पुरुष को, कौन फूल कैसा है तितलियां समझती हैं, सीता समझती हैं। सीता के लिए सबसे बड़े संकट का समय यह है कि उनका पति एक नाविक के सामने लाचार खड़ा है कि क्या दूं, केवट के सामने। तो एक अद्भुत काम किया सीता ने, पिय ही हित सिय जानन हारी। अपने पति के हृदय के हित को जानने वाली सीता ने क्या कमाल किया, मुदित मगन मणि मुंदरी उतारी, अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार के दे दी। अब सोच के देखो कि राम से शादी हुई थी, मिथिला की बेटी थी, तो एंगेजमेंट रिंग भी छोटी मोटी तो होगी नहीं। और किस बात पर दे रही है कि मेरे पति का चेहरा किसी के सामने अपमानित ना हो। ये हिंदुस्तान की महिलाएं हैं जिन्होंने बचाकर सामान रखा है। हमें पढ़ाते समय इंजीनियरिंग में, हमें पढ़ाते समय विश्वविद्यालय में, मेरे भाइयों को, मेरे पिता के पास अपनी तनख्वाह का हिसाब होता था। इतनी तनख्वाह, इतनी इसके पास, इतनी इसके पास। मेरी मां सिलाई सिखाती थी, आसपास की बच्चियां आती थी उनसे सिलाई सीखने के लिए। मुझे लगता था इनका संदूक ऐसा है कि ये अक्षय पात्र है। स्कूल में फंक्शन है, नई शर्ट पहननी है, फला बच्चे के पास साइकिल है, मुझे साइकिल लेनी है। मेरे पिता के इतने विराट कोष में से कभी कुछ नहीं निकला, लेकिन मेरी मां के उस संदूक में से वो निकला जो भारतीय रिजर्व बैंक में से नहीं निकला। तो सीता समझती हैं, मुदित मगन मणि मुंदरी उतारी। राम ने केवट को दी, वो भी खलीफा। उसने कहा जाने तो कोई बात नहीं, अपन तो स्टाफ है यार, ऐसी क्या बात। राम ने कहा स्टाफ कैसे हो गए यार? बोले जाति अलग है, काम तो हमारा तुम्हारा एक ही है। बोले तुम भवसागर पार कराने का काम करते हो, हम ये गंगा पार कराने का काम करते हैं। राम ने कहा यार उधार रहेगा तो फिर कैसे चुकेगा? बोले ले लेंगे, तुमसे ले लेंगे। बोले कब लोगे? तो बोले आज हम नहीं ले रहे पार उतारने का, जब मर के हम आए तो तू मत लेना पार उतारने का बराबर का हिस्सा। एक केवट की मैत्री है। और समझ लेना राम की कहानी में इसका विस्तार पूरी दुनिया में है, यह भी समझ लेना। मैं फ्लाइट बदल रहा था, न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जा रहा था, सैन होजे।
2-3 घंटे का अंतर था, तो मैं दुकान में चला गया, किताब की दुकान में। वहां एक किताब पे उस पर बंदर बना हुआ था, बड़ा सा बंदर, हाथ में एक गदा लेके, जिसमें कांटे निकले हुए थे। डगलस नाम का राइटर था, लिखा हुआ था द कंट्री ऑफ मंकी मैन। तो मुझे लगा यार इस आदमी से तो अपना रिलेशन कुछ होगा, मंकी मैन। फ्लाइट में किताब पढ़ी। आपने सबने पढ़ा होगा कि राम जब गए पृथ्वी छोड़कर, उससे पहले अपने भतीजों को, अपने भाइयों को, सबको बांट के बराबर बराबर गए। कुश ये संभालेगा, लव ये संभालेगा, भरत के बेटे सबको राज्य देकर गए। यहां तक कि हनुमान के एक औरस पुत्र हैं मकरध्वज, उनको पाताल लोक का शासन देके गए। तो पता है आपको, एक जगह है, एक देश है होंडुरास, उसको कंट्री ऑफ मंकी मैन कहा जाता है। उस किताब में उस देश का वर्णन है, वहां के नागरिक ने लिखी है। वहां की हर दीवार पर, वहां के हर पत्थर पर एक बंदर बना हुआ है, और यह माना जाता है कि लाखों वर्ष पहले किसी बंदर ने यह बसाए थे। अगर ग्लोब को आप भारत की ओर से नीचे सीधा छेदें और नीचे जाएं पाताल लोक में सीधे, तो वो होंडुरास में जाके निकलती है सुई। अब आखिरी सवाल पे आते हैं, जिस पर चर्चा हुई और जिस पर बहुत सारे लोगों को आपत्ति भी है, जिस पर मुझे बात करनी है। सीता मही की महिमा है, पृथ्वी से निकली है। पुरते निकसी रघुबीर बधू धर धीर दये डग में मगध वे। राम का कैसा रिलेशन है? ऐसा राम निकाल देगा क्या? ऐसी पत्नी को छोड़ देगा राम? कैसा राम है? पुरते निकसी रघुबीर बधू धर धीर दये डग में मगध है। जल की भरी भाल कनी, जल की पुट सूख गए मधुरा दर्द में। फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करी हो के तुझे। पिय की लखी आतुरता सिय की, अखियां अति चारु गई जल चुए। सीता के चरणों में कंटक लगा, इस बात से राम रो पड़े, और वो राम सीता का परित्याग कर देगा। जिन्होंने कहानी सुनाई आपने मानी। तृणधारी ओट कहत वैदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। अवध के राजा राम को स्मरण करते हुए परम स्नेह के साथ सीता, हर बार रावण जब आता था बात करने के लिए, मैं तुझे उठा लूंगा, मैं तुझे जबरदस्ती ले जाऊंगा, मान जा। सीता क्या करती थी? एक तिनका उठाया और सामने रख देती कि ले इसे पार कर ले। अब यहाँ जो कुछ विज्ञान के बच्चे बैठे हैं सुनने आए इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो कहेंगे साहब ये तो बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा आदमी सबको उठा ले मार ले। मैंने कहा इसका प्रतीक शास्त्र पकड़ो। रक्षाबंधन आ रहा है 15 अगस्त को, जितनी बहनें बैठी हैं यहाँ पर वो सब सुने, सब बच्चियां सुने। तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमरि अवधपति परम स्नेही। ऐसा क्या हो गया कि तिनका रखने पर मां सीता में इतना आत्मविश्वास आ गया और कहा कि इसे पार करके दिखा दे। क्यों? संस्कृत से पूछिए क्या नाम है सीता का? भूमिजा, भूमि से पैदा हुई। और तिनको को क्या कहते हैं? भूमिज, भूमि से पैदा हुआ। और इस हॉल में बैठी हुई महिलाएं अपने कलेजे पे हाथ रख के बताएं, पति के साथ रहते भी वो इतना सुरक्षित अनुभव नहीं करती जितना बाई के साथ रहने का अनुभव करती। तो वो जो तिनका है वो प्रतीक शास्त्र है, वो भाई है सीता का। और सीता कहती है उस लंपट से, लंकेश से, कि वो हीमैन तो बाद में आएगा जिससे मेरी शादी हुई है, ये मेरे भाई साहब में पहले इनसे ही मिल, तू यहां पर आ जा। आपको क्या लगता है जिस सीता ने धनुष उठा दिया पोचा लगाते समय, जो रावण पर उठा नहीं, वो लंका से जा नहीं सकती थी? वो रावण के कारागृह को तोड़ के जा नहीं सकती थी? सीता की अशोक वाटिका में जो कारावास है वो हमारे देश की शांति का नैतिक सत्याग्रह है, सिविल डिसोबीडियंस। वो वहां पर बैठी हैं, सीता बंधन में है, बाध्य नहीं है। हम बंधन में नहीं है, बाध्य हैं। वो बंधन में है, बाध्य है कि जब आप अनाचारी के, पापी के कहने पर काम करने लगो। इसलिए ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण, राम तो विशेष रूप से सीता के साथ ऐसा करेंगे ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हुआ था, क्यों आपके मन में भ्रांति आई, इसका भी निराकरण मैं कर दूंगा। लेकिन पहले मैं बताता चलूं, वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं, 24,000 श्लोक हैं, और ये माना जाता है इनमें अधिकांश से प्रक्षिप्त हैं, जो वाल्मीकि ने लिखे नहीं। आप कहेंगे लिखे नहीं फिर कैसे हो गया? मैं 650 ऐसी कविताएं रोज व्हाट्सएप पे देखता हूं जो मेरे नाम से घूमती हैं। कुछ भी कूड़ा लिखो, नीचे गालिब लिख दो, कुछ भी कूड़ा लिखो, नीचे महादेव वर्मा लिख दो, और उसे व्हाट्सएप पे वायरल कर दो, फैल गया। व्हाट्सएप एक विश्वविद्यालय है जहां से ग्रेजुएट होने के लिए अकल से पैदल होने के अतिरिक्त कोई आवश्यकता नहीं है योग्यता की आपके पास। वाल्मीकि रामायण में अहिल्या से जब मिलने के लिए राम गए, और पहली बार मैंने कल भी बताया था आपको इस प्रसंग में, दोनों भाइयों ने पहला काम किया कि चरण स्पर्श किए अहिल्या के। राघवौ तू सदा तस्या पादौ
जगृहित, सबसे पहले चरण स्पर्श करे। अब आप सोच के देखिए कि चरण स्पर्श करके राम ने यह घोषणा कर दी कि यह अहिल्या नामक मां पाप से मुक्त है। इंद्र पाप मुक्त है तो यह मां भी पाप मुक्त है, इसलिए इसके चरण स्पर्श करता हूं। बाली का वध करते हैं रूमा के अपहरण के कारण। एक प्रसंग है वाल्मीकि रामायण में, जब वनगमन होने लगता है सीता विलाप करती हैं, कहती हैं, तर्क देती हैं कि मैं राजभवन से निकलूंगी, मैं तुम्हारे मार्ग के कंकड़ पत्थर साफ करूंगी। राम बहुत समझाते हैं उनको, और जब नहीं मानती हैं तो सीता को अपने साथ ले जाने का उपक्रम करते हैं। और ऐसा कहते हुए जो श्लोक आता है, ऐसा कहते हुए जो टिप्पणी आती है, उसमें राम ये कहते हैं कि वन छोड़ो, मेरे लिए तो स्वर्ग भी तेरे साथ जाए बिना संभव नहीं है। ऐसा कहने वाला राम क्या सीता का निर्वासन कर सकता है? फिर यह हुआ क्यों? जो उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया वाल्मीकि रामायण में, वो महर्षि वाल्मीकि की कृति ही नहीं है। राम की महिमा को भंग करने के लिए ऐसी योजना बनाई गई कि उसमें 2 बातें ऐसी जोड़ी गई, 4 बातें ऐसी जोड़ी गई, शंभूक वध से लेकर सीता परित्याग तक, जिसमें शंका पैदा हो। और उत्तरकांड पर मैं अलग से किसी दिन बोलूंगा। उत्तरकांड में ऐसी 100 बातें हैं जिनको देख के आपको पता चलेगा कि ये अलग से जुड़ा है। आप देखिएगा कि जब वनवास हो रहा है, वनगमन हो रहा है, तो सीता को, राम को लाके कैकेयी ने कौपीन दिए हैं, वस्त्र। काशी में रहने वाला रेशम का कौपीन पहनता है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते, ऐसी काशी। तो सीता के हाथ में तपस्वी का वस्त्र दिया, तो वशिष्ठ नाराज हो गए। वशिष्ठ ने कहा, वनवास राम का हुआ है, इसे क्यों दे रही हो? लेकिन जब कुटिलता छाती है तो आप चाहते हैं कि सामने वाला का और उत्पीड़न हो। तो गुरु वशिष्ठ ने फटकारा, सीता ने वस्त्र ले लिए, लेकिन सीता को पहनना नहीं आता वस्त्र। आप सोचिए, पूरी सभा है, माँ है, भाई है, बहन, सब खड़े हुए हैं, गुरु वशिष्ठ खड़े हुए, पूरा दरबार खड़ा हुआ है, और उनको वस्त्र दिए गए कि पहन ले, पहनना नहीं आता। इस पे जो अगली टिप्पणी है उस पर आप राम के समर्थन में खड़े हो कि ये अपवाद है, झूठ है जो फैलाया गया। तो उस महफिल में राम ने वो काम किया जो प्रेम करने वाला पति कर सकता है। वो स्वयं आगे बढ़े और उन्होंने सीता को अपने हाथ से वस्त्र पहनाया। तस्यास्तत् क्षिप्रमागत्य रामो धर्मव्रता वरः चीरम बबंधम सीताया कौशेयस्य ऊपरि स्वयं। सीता को स्वयं वस्त्र पहनाया। जो आदमी अपनी पत्नी के सार्वजनिक अपमान को अपनी छाती पर झेलता हो, वो अपनी पत्नी को किसी के कहने पर जंगल भेज देगा? कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। अग्नि परीक्षा के बारे में लोग बात कहते हैं। राम ने विभीषण से कहा युद्ध जीतने के बाद कि जाओ मेरी पत्नी को नहला धुलाकर स्वच्छ वस्त्र पहनाकर लेके आओ। सीता ने कहा कि मैं बिना स्नान के पति का दर्शन करना चाहती हूँ। विभीषण ने कहा कि प्रभु ने तो आज्ञा दी है कि आप स्नान कर लें और कपड़े पहन लें। नए कपड़े दे दिए गए, पालकी मंगवा दी गई, सीता पहुंची। जब सीता को उन्होंने देखा तो उनका मुख म्लान हो गया। अब आप समझेंगे कि इतने लंबे समय के बाद राम मिले तो म्लान के मुख हो गया। राम को लगा कि इतने सुंदर वस्त्रों में इतनी सजी संवरी अगर ये आएंगी तो लोक में इनके बारे में गलत राय जाएगी। इन्हें तो रावण की कैद में कोई दुख ही नहीं था, कोई कष्ट ही नहीं था। और यह दुख समझने के बाद समाज गलत सोचेगा। सीता ने कहा मैंने प्रभु से, अपने पति से अनन्य प्रेम किया है, अगर क्षण भर भी मेरा मन राम से दूर हुआ हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। तो इसमें मनश्छंद एक शब्द है। यहां कालिदास पढ़ाने वाले लोग बैठे हैं, जितनी महिलाएं बैठी हैं, सीता ऐसी नहीं है कि ऐसे कोई निर्वासन दे दे चली जाएंगी। ये सब झूठ है। सब ये उत्तर रामायण की कथा है जो बाद के लोगों ने जोड़ी है। सीता का तो दर्प इतना बड़ा है, सीता का स्वाभिमान इतना बड़ा है कि कालिदास ने रघुवंशम में जब सीता को जंगल में छोड़ा, लक्ष्मण से कहा कि बेटा इसे छोड़ के आओ, इस कहानी को बनाया उन्होंने। तो सीता से लक्ष्मण ने पूछा, बहुत देर तो खड़े रहे भाभी के सामने, फिर डरे रहे, पूछूं डांट तो नहीं देंगी। फिर लक्ष्मण ने पूछा कि मां मेरे लिए कुछ आज्ञा है? तो कालिदास लिखते हैं, सीता कहती है लक्ष्मण से, प्रीतस्मिते सौम्य चिराय जीवः, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम बहुत समय तक जीवित रहो। साहस बढ़ता है। फिर कहते हैं भैया के लिए कुछ आज्ञा है, भाई साहब को कुछ कहूं। अब सोचिए, सीता का चरित्र देखिए। वो एक वाक्य बोलती है, एक शब्द बोलती हैं, आपके अंदर से आंसू खींचेगा वो शब्द। कालिदास जैसा महाकवि लिख रहा है तो कौशल भी है उसके पास लिखने का। कहते हैं प्रीतस्मिते सौम्य चिराय जीवः, भाई से कुछ कहना है? तो वो कहते हैं वाच्यस्त्वया मद वचनात् स राजा, उस राजा से मेरी ये बात कह देना। पति नहीं कहती। उत्तरकांड आप पढ़ लीजिए, वो वाल्मीकि का कथन ही नहीं है, वाल्मीकि की स्टाइल ही नहीं है।
जो यहाँ विज्ञान ज्ञानी बैठे हों, जिनका पढ़ना है, मैं उनसे चुनौती देता हूं, वाल्मीकि रामायण पूरी पढ़ी है, जहां से कहानी शुरू हुई है, जहां से झूठ शुरू हुआ है कि सीता को निर्वासन दिया गया। यह कहानी कभी नहीं थी, ये बाद में जोड़ी गई है, क्योंकि आप उत्तरकांड की भाषा पढ़िए, वो वाल्मीकि की भाषा ही नहीं है। हमारे मंचों पर कई लोग उस्तादों से गजल लिखवा के ले आती हैं, आप सबको पता है। हमारा उर्दू का एक शायर है मलिक ज़ादा जावेद, उसका एक शेर है, उत्तरकांड पढ़ते समय मुझे वो शेर याद आता है कि जो दूसरों से कहलवा के गजल लाते हैं, जो दूसरों से कहलवा के गजल लाते हैं, ज़बां खुले तो तलफ्फुज में मात खाते हैं। और साफ दिखता है कि उत्तरकांड उनकी रचना ही नहीं है। इसी से विचार पूर्वक बालकांड का तृतीय और चतुर्थ सर्ग लिखा गया, ताकि उत्तरकांड की वैधता दिखाई देती। तो आज के बाद इस सभा में आपसे कोई भी पूछे कि सीता का निर्वासन हुआ, तो उससे कहना कि भाई सीता का कभी निर्वासन नहीं हुआ, क्योंकि वाल्मीकि उस समय जीवित थे जब ये कहानी लिखी। वाल्मीकि ने जीवनी लिखी है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, और वाल्मीकि ने उसे समाप्त कर दिया कहां? युद्ध कांड पर। और युद्ध कांड के बाद में कहा इस प्रकार राजा ने, राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। जब एक बार बात कह दी और कथा समाप्त हुई, जोर से बोलिए। इसलिए वाल्मीकि ने योग बल से देखा, और वाल्मीकि अपने आश्रम में ही सीता को देख रहे हैं, राम मिलने आए हैं, नारद ने खुद ने कहा 11,000 वर्षों याद किया है। तो आज के बाद से इस कहानी का एक प्रसंग आप आगे से ध्यान रखेंगे, शंभूक वध और सीता का परित्याग। ये दो कहानी राम को दलित विरोधी दिखाने के लिए, आदिवासियों का विरोधी दिखाने के लिए, और राम को स्त्री विरोधी दिखाने के लिए। जिन लोगों को भारतीय संस्कृति के इस आचार विचार में आस्था नहीं थी, उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक जोड़ी है। तो एक बात आज से मान के चलिएगा कि उत्तरकांड में जितना कुछ भी है वो राम के बारे में अपयश फैलाने के उद्देश्य से लिखा गया, उसकी शुद्धि हुई नहीं है। और यहां बैठे तमाम लोगों से मैं निवेदन करता हूं, अपने अपने धर्म गुरुओं से, अपने अपने धर्म प्रचारकों से, अपने अपने कथा करने वालों से कहिएगा कि आज के बाद से इस प्रसंग को बोलना बंद करें। झूठ आप बोल रहे हैं, इसलिए जनता विश्वास कर रही है। निर्वासित अहिल्या को मां कहने वाला हमारा राम, कैकेयी जैसी मां। कल मैथिली शरण गुप्त की जयंती थी, मैथिली शरण गुप्त ने कैकेयी को पहुंचाया है जब पंचवटी में, तो कैकेयी बताती है बेटे से, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जी आकर करती पुकार थी मेरी, लोग कुहुकनी अपना कुहुक राम यह जागा। बेटा तुम्हें याद है जब तू छोटा था तो मेरे पास सोता था, राम से कहती है कैकेयी, लोग कुहुकनी अपना कुहुक राम यह जागा, निज मंजली मां का स्वप्न देख वह भागा, होने पर बहुधा अर्धरात्रि बहुतेरी, तुम वही राम में वही कैकेयी तेरी। राम कहते हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण यह कुछ खेद मानता है कब। राम ने कहा कैकेयी से, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जन्नी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जिसने घुसने पर सबसे पहले कैकेयी के पैर छुए, आप सबको मैंने कल बताया था, वो राम किसी महिला के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, जिसके बिना स्वर्ग नहीं जाना चाहता, ऐसी घटना कर सकता है। लेकिन हमारे यहां प्रवाद बहुत फैलते हैं, हमारे यहां अपयश बहुत फैलते हैं। हमारा कम्युनिकेशंस का देश है, एक बात गांव में फैलती है पूरे इलाके में फैल जाती है, अलग अलग तरीके से फैल जाती है। तो सबसे पहले तो अपनी इस आस्था, इस तर्क को दृढ़ करिए। मैं तर्क से सिद्ध कर रहा हूं, आज समय कम है, कल भी समय कम था, हर बार राम की बात करते समय कम पड़ता है, हरि अनंत कथा अनंता, समय कम है। इसलिए सबसे पहले अपने मन से स्वीकार कीजिए कि ऐसा आदमी, ये कैसे होता है कि अपने भाई के बारे में ऐसा कहते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो सीता का जिस पर इतना भरोसा है, जिसके प्रति इतना विश्वास है कि वहां बंधन में रह के भी बाध्य नहीं है वो भारतेश्वरी, वो व्यक्ति उसे घर से निकाल देगा। ऐसी मूर्खता कैसे सोची जा सकती है। तो अगर आपको अपने पति पर भरोसा है, अगर आपको अपने भाई पर भरोसा है, अगर आपको अपने पुत्र पर भरोसा है, और आप सच्चे अंदर से मनुष्य हैं, तो आपको अपने राम पर भी भरोसा होना चाहिए कि उसने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया। अगर जुड़कर रहते तो प्रणाम बन जाते हैं, हाथ अगर जुड़कर रहते हैं तो प्रणाम बन जाते हैं। संकल्पों की पुण्य वेदी पर सभी काम बन जाते हैं। संकल्पों की पुण्य वेदी पर सभी काम
अपने अपने राम, अपने अपने अपने